हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के केवल आज से 5 दिन शेष रह गए हैं। तो साथियों, जी जान लगा दीजिए। आइए रीजनिंग की क्लास का हम लोग आगाज करेंगे। एक बात ध्यान रख लेना साथियों, 150 प्रश्नों में से 55 प्रश्न केवल रीजनिंग के पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग को पढ़े बिना हम नहीं रह सकते। हमारा एग्जाम बगैर रीजनिंग के क्लियर नहीं हो सकता। तो साथियों, अंत तक इस क्लास में बने रहना। वही प्रश्न हम आपको कराएंगे जो सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो अंत तक भैया क्लास में जरूर डटे रहना। विद ट्रिक हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप सब लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें, ताकि नियमित तौर पर डेली कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आइए साथियों, स्टार्ट करेंगे आज से पहले प्रश्न से। रीजनिंग की क्लास का आगाज करेंगे। अंत तक सभी को डटे रहना है, भागना नहीं है, ठीक है। अगर सिलेक्शन लेना है तो अंत तक क्लास देखना है, ठीक है। दिए गए शब्द के अक्षरों में से कह रहा है पहला प्रश्न, जरा गौर से सुनिएगा। दिए गए शब्द के अक्षरों से कौन सा वैकल्पिक शब्द नहीं बनाया जा सकता। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है भैया, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है गुरुजी? प्रोस्पेक्टिव। क्या लिखा है भैया? प्रोस्पेक्टिव। अब इस स्पेलिंग में बताइए कि पहला नहीं बन सकता, दूसरा नहीं बन सकता, तीसरा नहीं बन सकता, या जी ऑप्शन डी वाला नहीं बन सकता। तो अगर हम पहले को बना के देखें VEC, तो साथियों VEC TOR ये तो बन जाएगा भैया पहला वाला। अब दूसरा वाला देख लीजिए RESET, तो भैया आर कहां पर है? ये रहा RESET, दूसरा भी बन जाएगा। प्रश्न में तो कह रहा है कौन सा वैकल्पिक शब्द नहीं बन सकता है। तो आइए जरा तीसरे को देखते हैं PEP, तो साथियों कहां है? PEP TIC भैया ए भी बन रहा है, CA रहा। तो साथियों अब हमारा डी वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ऑप्शन एक तो होना ही है। जैसे अगर हम बात करें PE, इसमें जो है 3 P हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टिव में केवल साथियों 2 P हैं। इसमें 1 P ज्यादा रख दिया है साथियों, तो ऑप्शन डी वाला नहीं बनाया जा सकता। क्या इतनी बात समझ में आई? साथियों 2 नंबर पक्के करेगा। इस प्रश्न को ध्यान रख लीजिएगा साथियों। कोई भी स्पेलिंग पूछेगा पेपर में और कहेगा कि इससे कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता। अब हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रोस्पेक्टिव ही पूछे, कोई भी दे देगा साथियों। तो पूछेगा इससे कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, तो साथियों उसमें चेक कर लेना फटाक से और आंसर लगा देना एग्जाम में, ठीक है भैया। आइए दूसरे प्रश्न को हम लोग देखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दूसरा, जल्दी से आप लोग इसका आंसर करिए। देखिए ए का अर्थ है धन, तो फटाक से लिख लीजिएगा पेपर में ऐसे। ए का धन क्या है? ए का अर्थ है धन, ठीक है। बी का अर्थ क्या है? तो भैया बी का अर्थ है अपना गुणा। सी का अर्थ है घटाना, तो सी का अर्थ क्या है? सॉरी एक सेकंड रुकिएगा। ए का अर्थ है धन, ए का अर्थ क्या है गुरुजी? धन। बी का अर्थ क्या है? तो बी का अर्थ है गुणा, ठीक है। सी का अर्थ है भैया घटाना, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और साथियों तो अब लगा दीजिए सी का अर्थ क्या है? घटाना। तो अब कह रहा है 9B9 ए 7A। देखिए कोष्टक में 9B9, तो क्या कोष्टक में 9 और बी किसको कह रहा है गुरुजी? गुणा को कह रहा है। तो 9 गुणा 9 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? भैया बी को क्या कह रहा है? गुणा कह रहा है। तो साथियों अब ए को क्या कह रहा है? तो ए को भैया धन कह रहा है। इसी प्रकार इसको कर दीजिए 7 8 और 9, तो 7 धन 7 ए को क्या कह रहा है? धन, तो धन लगा दीजिए। फिर ए है तो फिर ए को क्या कह रहा है? धन, इसमें फिर से धन कर दीजिए। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है? सी, तो सी को क्या कह रहा है? सी को कह रहा है माइनस, तो यहां माइनस लगा दीजिए। अब यहां जगह नहीं है, हम नीचे लिख रहे हैं 3B3, तो साथियों यहां लिख दे रहे हैं हम, आप लोग समझते रहिएगा। 3 और बी को क्या कह रहा है? बी को गुणा कह रहा है, तो साथियों गुणा लगा दीजिए, बाद में 3 लिख दीजिए। अब 9 नमा 81 होता है। धन 9 8 9 और देखिए 7 8 कितना होता है? 8 और 7
तो गुरुजी कितना होता है 8 और 7 बताइए। 8 और 7 होता है 15 और 15 और 9 कितना होता है तो भैया 24 होता है। ठीक है, ये भी संतुलित हो गया। अब माइनस लगा दीजिए, माइनस लगा है तो अब 3 गुणा 3 यहां नहीं लिख पाए थे ना तो नीचे लिख दिए थे। 3 गुणा 3 कितना होता है 9 होता है। अब 81 और 24 कितना होता है तो 81 10 91 और 101 और 101 और 4 कितना होता है गुरुजी तो 101 और 4 होता है 101 और 4 होता है 105 माइनस 9 कर देंगे। तो क्या हमारा 96 राइट आंसर आ जाएगा। 96 किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा कि नहीं। साथियों एकदम आराम से आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो दोबारा देखिए। ए का अर्थ था प्लस, बी का अर्थ था गुणा, तो ये सब हम लोग चिन्ह बदल दिए। पूरा बदलने के बाद 9 नमा 81, 8 7 15 और 9 24 माइनस 9, क्योंकि 3 त्रिका कितना होना था 9। 81 और 24 होता है 105 माइनस 9 घटाएंगे तो ऑप्शन ए हमें प्राप्त हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को देखिए, सीधा पेपर में छपता है। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटी संख्या से शुरू करने वाली चीज, छोटी संख्या से शुरू करने वाली संख्या, उसे क्या कहते हैं आरोही क्रम। तो साप्ताहिक, मासिक, दैनिक या पाक्षिक। देखिए पहले अगर हम आपको बता दें, साप्ताहिक 7 दिनों के 7 दिनों को कहते हैं। मासिक, मासिक मतलब होता है महीना, तो 30 दिनों का होता है। दैनिक मतलब रोजाना 1 दिन का। ठीक है भैया, 1 लिखा हुआ है। पाक्षिक कहते हैं 15 दिन के, 15 दिनों को पाक्षिक कहते हैं। अब लिख दीजिए आरोही क्रम में पहले क्या आएगा दैनिक आएगा, तो तीसरा वाला पहले लिख दीजिए। फिर क्या आएगा गुरुजी साप्ताहिक आएगा, 7 दिन आएंगे, तो साथियों पहला लिख दीजिए। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद पाक्षिक आएगा तो चौथा वाला लिख दीजिए। इसके बाद क्या आएगा गुरुजी तो मासिक आएगा तो दूसरा वाला लिख दीजिए। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है गुरुजी, हमें केवल और केवल ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाँ या ना बताइए। सेम आरोही क्रम में लिखना था। आशा करेंगे आपको बेहतरीन ढंग से समझ में इस प्रश्न को आ गया होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 116 का। आइए 117वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। कराए यदि डियर को 28 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, फेस को 15 के रूप में कूटबद्ध किया जाए, तो हाई को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए डियर से 28 कैसे बनाया, तो भैया डी की प्लेस वैल्यू होती है, देखिए ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और बी की होती है 2, सी की होती है 3, डी की होती है 4, इसी प्रकार जेड की होती है 26। इन प्लेस वैल्यू को घोल के पी जाना। अभी रट लीजिए ए से लेके 26 तक दोस्तों। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है ना तो अपोजिट और प्लेस वैल्यू याद रख लेना साथियों रीजनिंग में, वरना सब साथियों ऐसा का धरा रह जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा भैया। तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। तो 4 और एक 5 और एक 6 और 6 और धन 18 कितना होता है गुरुजी, तो 18 और 6 कितना होता भैया, कितना होता, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18 होती है। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है भैया। कितनी होती जल्दी से बताइएगा। देखिए ना, डी की होती 4, ई की होती 5 और ए की होती 1 और आर की होती 18। तो 5 4 9 और 1 10 और 10 और 8, सॉरी हम 8 बोल दिए थे ना, 10 और 18 28। ठीक है, इस प्रकार बनाया। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती गुरुजी, तो एफ की भैया कितनी होती 6 होती। ए की कितनी होती 1 होती। सी की कितनी 3 और ए की कितनी 5। 5 3 8 1 9 और 6 15, तो 15 बना दिया। अब फटाक से हाई की निकाल दीजिए। ठीक है, एच की कितनी होती 8, एच के बाद आता आई, तो कितनी होती एच आई की 9 आई। फिर जी की कितनी होती गुरुजी 7 और एच की कितनी होती भैया 8। तो मार दीजिए आंसर क्या हो जाएगा, 8 और 8 16 और 16 और 7 कितना होता है, जल्दी बताइएगा जोड़ के। 16 और 7 भैया बताइए 23, 23 और 9 कितना होता है 23 और 9, बताइए जल्दी से कितना आ जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर बोलिए जल्दी से, इसका कितना होगा 117 का राइट आंसर होगा भैया हमारा ऑप्शन सी 32। जोड़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, जोड़िए जल्दी से जोड़िए, इसको क्या आएगा हाई
HIGH, हाँ तो यही तो जोड़ना था ना, बोलिए जोड़िए। 8, 9 और 8 कितना होता है भैया? 17 होता है कि नहीं? बताइए। और 17 है, 9 8 17 और 7, 17 और 7 कितना होता? 24, और 24 और 8 कितना होता? 32। इतना नहीं जोड़ पा रहे थे भैया, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। हाथी, भेड़िए और जानवर, कौन सा निरूपण सत्य होगा साथियों? A, B, C या D? तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको जानवर मान लें, क्यों मान लें गुरुजी? क्योंकि भैया इसको हम जानवर ही तो मानेंगे, तो इसको क्या मान लें? अंदर वाले को भेड़िया मान लें एक को, और एक को मान लें हाथी। तो क्या सभी जो हाथी हैं, सभी हाथी जानवर में आते हैं, हाँ या ना? बोलिए। और सभी भेड़िए भी जानवर में आते हैं कि नहीं? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कुछ कुछ तो होगा नहीं, कुछ भेड़िए हाथी होते, कुछ भेड़िए हाथी अलग चीज है, और साथियों भेड़िया अलग चीज है। तो भेड़िया अलग किया और हाथी अलग किया, और सभी ये जानवर की श्रेणी में आते हैं। अगर चिड़िया वगैरह का नाम दिया होता तब अलग से हो जाता। ठीक है, अब तो भैया हाथी और भेड़िया जानवर में ही आएंगे, ठीक है, पक्षी में थोड़ी आ जाएंगे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आई, हाँ या ना? इस प्रश्न को बताइए, कौन सी आकृति भर दें कि प्रश्न को पूरा कर दे? कौन सी आकृति बताइए, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए, एक तो हमें यहां पर चढ़ाना होगा, तब ये गोला बन जाएगा, और फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 बार काटा है तो साथियों हमें यहां भी 2 बार काटना पड़ेगा। तो एक यहां पर काटना पड़ेगा भैया यहां से, और फिर एक यहां से काटना पड़ेगा, हाँ या ना? तो साथियों कौन सी हो जाएगी बताइए? हमें तो लग रहा है ये वाली हो जाएगी भैया। कौन सी? सी वाली। 120 की सी वाली अगर भर दें तो एकदम राइट हो जाएगा। यहां से काटना था और फिर इसका प्रकार लगाना था। अगर ऑप्शन सी वाली आकृति को यहां भर देंगे तो साथियों प्रश्न आकृति पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, आइए देखिए, इसको मान्यता फर्स्ट, मान्यता सेकंड, इससे मतलब नहीं है। अपन तो सीधा कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे और आंसर देंगे। आइए कथन पढ़िएगा, इसके बाद निष्कर्ष पढ़ेंगे। तो देखिए, कथन को पहले गौर से सुनिएगा। यह प्रश्न देखिए जरूर आपसे गलत होंगे, लेकिन पॉजिटिव वे में सोचेंगे तो नहीं होंगे। आइए पहले कथन पढ़िएगा। कह रहा है उड़ीसा अब भी एक अविकसित राज्य है। क्या कह रहा है? उड़ीसा अब भी एक अविकसित राज्य है, मतलब विकसित नहीं हुआ है। दूसरा देखिए, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं हल नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गया कथन। अब निष्कर्ष सुनिएगा। निष्कर्ष कह रहा है भैया कि जो है, कौन सा प्रश्न है? एक सेकंड रुकिएगा, 121 है ना। आइए, निष्कर्ष कह रहा है उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। साथियों, अगर हम कथन में जो बात देख रहे हैं, कह रहा है उड़ीसा अब भी एक अविकसित राज्य है, गरीबी, बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्याएं हल नहीं हुई हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है उड़ीसा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। भाई प्रशासन से मतलब तो इसमें आ ही नहीं रहा है। यह ईश्वर की इच्छा है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ईश्वर इसमें क्या करेंगे अगर पिछड़ा हुआ है उड़ीसा? तो भैया हमें तो इसमें ना तो फर्स्ट निष्कर्ष सही मिला और ना ही सेकंड निष्कर्ष सही मिला। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ले लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न था। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसको बहुत छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिएगा। कह रहा है निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए गए अनुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खुलने के बाद वह किस आकृति जैसा दिखाई देगा। पहले मोड़ना, खोलना, अब ये सब करके तब बताते जब हम आपके सामने फेस किए होते। तो इसको आप लोग मोड़ लेना, काट लेना, यहां पर 2 बार काट देना, तो जो है मिलेगा आपको फटाक से कागज काट लेना वहीं पे एग्जाम में। ठीक है, तो 122 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कागज को मोड़ने, खोलने, पहले कह रहा है मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद जब खोलेंगे तो ऑप्शन ए जैसा प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखिए,
आइए इसमें बताइए, देखिए दिमाग का प्रश्न है साथियों। अगर इस प्रश्न को आप सभी लोग कर ले जाएंगे तो समझिए आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है। देखिए क्या कह रहा है इस प्रश्न में, अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ अक्षरों को एक सांचा दिया जाता है, या दिया जाता है भैया, सांचा दिया दे दिए, जो एक तार्किक रूप से संबंधित हैं। दिए गए विकल्पों में से सही अक्षर को चुनिए जो चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सांचे को पूरा करता हो। देखिए ए, डी और जी कैसे बनाया है इन्होंने पहले। देखिए अगर हम बात करें साथियों, ए से डी बनाने के लिए क्या किया इन्होंने साथियों, ए से डी बनाने के लिए ए की प्लेस वैल्यू होती है 1, तो 1 में 3 जोड़ दिया तो डी की प्लेस वैल्यू आ गई 4, जो कि यहां पर डी बना हुआ है। अब डी से जी बनाने के लिए क्या किया दोस्तों, डी की प्लेस वैल्यू है 4 और 4 में फिर से 3 जोड़ा तो 7 प्राप्त हो गया, और 7 प्लेस वैल्यू होती है जी की। ठीक है, तो हमें जाके जी मिला। इसी प्रकार इन्होंने इसमें बनाया, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4। दिमाग खोल के बैठे रहना, कॉपी पेन लेके, हर एक प्रश्न आपको भी नोट देखना नहीं है, लिखना भी है, लगाना भी है। डी की प्लेस वैल्यू होती 4, अब 4 में 3 जोड़ दिया तो हुआ 7, और 7 होती आई की प्लेस वैल्यू। इसी प्रकार आई की प्लेस वैल्यू होती है 7, और 7 में कितना जोड़ा भैया, कितना जोड़ा बताइए जल्दी से। देखिए इसमें जो किया है पहले जोड़ा 3, सॉरी माफी चाहेंगे, डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, और 4 से साथियों आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 होती है, तो 4 से 5 जोड़ा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हम सॉरी माफी चाहेंगे, 3 जोड़ दीजिए, 4 और 5 होता है 9, तो 9 किसकी प्लेस वैल्यू है आई की। अब 9 में फिर से 5 जोड़ा, ठीक है ना, तो 9 5 14, और 14 प्लेस वैल्यू होती है एन की। बात समझ में आई, हाँ या ना। इसी प्रकार अब आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, तो अब आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। पहले 3 3 जोड़ा है, फिर 5 5 जोड़ा है, फिर जाके अब 7 7 जोड़ना पड़ेगा। तो आई प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9 की, और 9 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 16 है। 16 प्लेस वैल्यू होती है भैया पी की। ठीक है, अब पी में कितनी होती है 16 है, तो 16 में 7 जोड़िए, 7 6 13 है। ठीक है, और एक 2 23 प्लेस वैल्यू कितनी किसकी होती है भैया, 23 प्लेस वैल्यू 23 24 और 25 किसकी होती, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती 23। तो प्रश्नवाचक के स्थान पर अगर हम डब्ल्यू भर दें तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। बात समझ में आई, हाँ या ना। पहले 3 जोड़ा किसमें, इनमें वर्णों में, ठीक है, ए में, तो ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती 1। ठीक है, 1 में 3 जोड़ा तो हुआ 4, तो ये डी की प्लेस वैल्यू होती 4। इसी प्रकार डी से जी बनाने के लिए साथियों क्या किया, 4 में फिर से 3 जोड़ा तो कितना हुआ 7, और 7 होती जी की प्लेस वैल्यू। अब इसमें जोड़ा 5, ठीक है, 2 बढ़ा के जोड़ा है विषम संख्याओं को। ठीक है ना, तो साथियों इस हिसाब से राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, कल फिर से डिस्कशन कर देंगे। ठीक है, आइए इसमें बताइए। देखिए थोड़े महंगे सवाल हैं आज, आसान सवाल नहीं है, जरा दिमाग खोल के बैठना पड़ेगा आपको, तभी सारे के आंसर दे पाएंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है एवं उनका एक समूह बनता है। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। देखिए मार्च का महीना कितने दिनों का होता है 31 दिनों का, अप्रैल का महीना कितने दिनों का होता है 30 दिनों का, अगस्त का 31, दिसंबर कितना 31। तो देख लीजिए कौन सा विषम है, केवल अप्रैल है क्योंकि यह 30वां महीना होता है 30 दिनों का। ठीक है, तो यही क्या है विषम है, बाकी 31 दिनों के होते हैं। तो ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। आइए 133वां प्रश्न देखिए, 32:15 है, 56:27, 74:38। तो इसमें बताइए क्या चुन दें। इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए हैं जिनमें से कोई 3 किसी एक प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है। उस संख्या को चुनिए जो इस समूह से नहीं आता है। तो कैसे बना दें अब इनका समूह बताइए। 32 से 15 कैसे बना दें गुरुजी, ऐसे बना दीजिए, 32 में से 2 घटा के भाग 2 का दे दीजिए, तो 32 में से 2 जाएगा, 30 बचेगा, बटा 2, 15 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 56 में क्या करिए, 56 में साथियों 2 घटा लीजिए, बटा 2 कर दीजिए, तो 56 में 2 जाएगा 54, और 54 बटा 2 होता है 27, तो ये 27 प्राप्त हो गया। 74 में 2 घटाइए, बटा 2 कर दीजिए,
तो कितना होता 72, और 2 का भाग देंगे तो साथियों कितना प्राप्त होगा हमें, कितना होगा जल्दी से बताइए, कितना प्राप्त होगा 36। यहाँ तो भैया 38 लिखा है, यही गलत हो जाएगा। 86 में से 2 जाएगा, इसको और कन्फर्म कर लें, बटा 2 तो 84 बटा 2 साथियों 42। ठीक है, 84 में 2 का भाग देंगे तो 42, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी वाला विषम है, सी वाला इन चारों से भिन्न है, क्योंकि इसमें 36 प्राप्त हो रहा है ये करने पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या भर दें कि हमारा जो तार्किक रूप है वो एक संख्या आ जाए। बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तार्किक रूप से क्या संख्या आएगी। तार्किक मतलब तर्क से, बताइए क्या तर्क लगाएं इसमें, तर्क शक्ति का पूरा खेला है, लगाइए आप लोग तर्क इसमें, जल्दी बताइए इसका आंसर 134 का, बताइए जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से बोलिए। देखिए इसमें क्या किया, क्या तर्क लगाया, बताइए बताइए भैया जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर, बोलिए 134 बोलिएगा जल्दी से, बताइए। 9 3 13 कैसे बनाया, 9 3 13। देखिए क्या किया भैया, 10 और 14 जोड़ा तो 24, और 24 और 1 25। इसी प्रकार इसमें किया, 9 और 3 कितना होता 12, 12 और 13 कितना होता 25। तो इसी प्रकार से आप कर दीजिए, जोड़ के करना है ना, तो इस प्रकार से करेंगे तो इसमें समीकरण बना दीजिए 6 धन 8 क्वेश्चन मार्क 25। ठीक है, तो 14 प्रश्नवाचक 25, तो प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 में से 14 घट जाएगा तो 11 आंसर होगा इसका। यहाँ पर 11 भर देंगे तो सही हो जाएगा। 8 6 14 और 14 और 11 25, सब कॉलम में 25 25 हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए 10 और 14 24 और 1 25, 12 9 और 3 12, 12 और 13 25, सब जुड़ रहे हैं ना, तब जाके कितना हो रहा है 25 इसमें बन रहा है, 25 इसमें बन रहा है। तो भैया अब इसमें 25 बना देंगे तो कैसे आएगा, धन धन किएगे ना, तो 6 धन 8 धन प्रश्नवाचक बराबर 25, तो 8 और 6 14 धन प्रश्नवाचक बराबर 25। तो अब प्रश्नवाचक निकालेंगे तो 25 में से ये जाएगा, क्योंकि 25 इस साइड आएगा तो ये माइनस में पहुंचेगा, तो 14 माइनस में पहुंचेगा तो कितना बचेगा साथियों 11 बचेगा। 25 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 11। तो अगर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 यहाँ पर भर देंगे, अब सबको जोड़ लो तो 25 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाने का खेला था केवल। आइए इसमें बताइए कह रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बोलिए यार जल्दी से, आप लोग भी कुछ मदद करिए भैया, मेहनत तो आपको करना है तभी आपको एग्जाम देना है, हमें थोड़ी देना है एग्जाम। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, जल्दी से बोलिए बोलिए। अरे यार क्या दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आंसर मार देना है। जिस प्रकार इससे प्राप्त हुई इससे प्राप्त होगी, तो ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है, केवल ए वाली दिख रही है। ये क्या है यहाँ पर भरा हुआ है ना, ये जो 1/4 भाग है ना जो रेखांकित हुआ है, वो केवल साथियों ऑप्शन ए में इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है। तो साथियों जिस जैसे ए बनी है ऐसे ए ही बना दीजिए, तो ऑप्शन ए वाली आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। बात समझ में आई हाँ या ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए होगा राइट आंसर। इसमें बताइए जल्दी से 142 बताइए फटाक से क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बोलिएगा, दिमाग लगाइए साथियों इसमें, वरना हम आपको होमवर्क के लिए दे देंगे ये प्रश्न। बताइए जल्दी से बोलिए। देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, दिमाग लगाया है, वो आप लोग दिमाग लगाइए क्या। 16 17 16 17 18 को जोड़ा तो कितना हुआ, 16 17 18 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 51, और माइनस 12 13 और 14 को कर दीजिए माइनस, तो 12 और 13 और 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10 14 12 और 12 24 और 1 25, 25 और 24 कितना होता है साथियों, ये होता है कितना 39। ठीक है,
तो साथियों 51 में से 39 घटाएंगे तो 9 में से 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो 12 है, तब जाके 12 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आप इसमें कर लीजिए। बात समझ में क्या आई कि नहीं? 16, 17 और 18 को जोड़ा है तो 16, 17 और 18 को जोड़ेंगे आप लोग तो 51 आएगा, और 12, 13 और 14 को जोड़ा तो साथियों कितना आया? 39। अब कॉपी पेन लिखे हो तो जोड़िए, ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों, जोड़िए फटाक से। तो 51 में से 39 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। इसी प्रकार 18, 19 और 20 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 18, 19, 20 कितना आएगा जोड़ने पर? दोस्तों ये जोड़ने पर आएगा कितना आएगा गुरुजी? तो 72 आएगा। और 72 में से अब 23, 24 और 25 को माइनस कर दीजिए तो 25 दूना 50, 75, नहीं 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 नहीं, ऊपर वालों को जोड़ना है भैया, पहले माइनस तो ये अंदर वाला करना है ना। तो 18, 19 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? बोलिए, एक सेकंड रुकिए। हाँ सही तो जोड़े भाई, इसमें पहले जोड़ी थी ना इनको, 16, 17, 18 को, तो अंदर वाले जुड़े हैं तो 16, 17, 18 कितना हुआ था इसमें? 51। फिर 12, 13, 14 माइनस किए थे तो कितना हुआ था? 39, तब जाके 12 आया था, सॉरी। इसी प्रकार पहले अंदर वालों को जोड़िए, 23, 24, 25 कितना होगा? 72 माइनस 18, 19, 20 को घटाइए तो कितना होता है? 18, 19, 20 बताइए जल्दी से कितना होता है? 18, 19, 20 कितना होता है? 18 दूनी 36, 18 तीस 54 और एक 55, 56, 57। ठीक है, तो 72 में से 57 जाएगा, कितना प्राप्त होगा? बधाई बोलिए। 72 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा, 5, और यहाँ पर एक 6 हो जाएगा तो 15 आएगा। 15 किस में? ऑप्शन ए में। यहाँ पर 15 भर देंगे तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? विलुप्त संख्या की पूर्ति करना था, इसमें विलुप्त संख्या की पूर्ति करिए जल्दी से। क्या हो जाएगा? 8, 64 किसका होता है? 8 का। 64 वर्ग किसका है? 8 का। 121 किसका है? 11 का 121, तो 81 किसका होगा? 9 का। ऑप्शन सी भर दीजिए, ये तो एकदम आसान है, ऑप्शन सी भर दीजिए। ठीक है भैया, यही तर्क लगेगा इसमें। विलुप्त संख्या की पूर्ति कैसे होगी? 9 आएगा यहाँ पर, देखिए ना। 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81। 9 भर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है। आइए इसमें देखिए, इसमें बताइए विलुप्त संख्या कैसे बनेगी? भैया यही पूछता है यूपी पुलिस, दिमाग लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा टफ है वरना आपको छोड़ देते। दिमाग लगाइए, क्या भर दें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर? बताइए, बोलिए जल्दी बोलिए, हम भी दिमाग लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाइए। देखिए इसमें क्या किया इन्होंने, 9 से 17 कैसे बनाया? तो 9 गुणा 2 माइनस 1, 9 दूना 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा। अब फिर 17 गुणा कितना किया भैया इन्होंने? हैं बोलिए, नौ गुणा 2 कर दिया, माइनस 1 कर दिया तो 17 आ गया। अब 17 से 160 कैसे बनाया जल्दी बताइए? हैं 9 गुणा 2 ही किया ना? हाँ देखिए इसमें ऐसा है, देखिए 9 गुणा 2 माइनस 1, 9 दूना 18 और 17 प्राप्त हुआ। फिर 160 गुणा 2 माइनस 1, तो 160 दूना कितना होता है? 160 दूना बताइए, 160 जीरो, 160 का गुणा 2 में करेंगे तो 0, 2 छक 12, 2 एकम 2 और 1 3, 320 में से माइनस 1 करना है तो 319 आएगा। इसी प्रकार भैया 475 का गुणा 2 में कर दीजिए, माइनस 1 कर दीजिए, तो 475 दूना कितना होता है? 475 गुणे 2,
5 दूना 10, 2 पंचे 10, हाथ से लगाई 1, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 चौको 8, 1 9, 950 में से -1 कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 949 आ जाएगा। 949 आ रहा है भाई, ऑप्शन ही कहाँ चलेगा इसकी। हाँ बिल्कुल सत्य भैया, इस यहाँ पर 949 बनना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है इसके, ऑप्शन कट गए हैं, कोई बात नहीं, 949 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें बताइए क्या किया है, यदि क्लास लंबी हो रही है भाई बहुत, आइए। यदि किसी कोड भाषा में अमाउंट को इतना लिखते हैं तो अराउंड को क्या लिखा जाएगा। देखिए 3 संख्याओं में उन्होंने बढ़ाया है, फिर 3 को माइनस किया है, 1 माइनस किया है। ए से बी +1, एम से एन +1, ओ से पी +1। ठीक है साथियों, फिर इसके बाद माइनस किया, यू में से -1 करेंगे टी आएगा, एन से -1 करेंगे एम आएगा, टी से -1 करेंगे एस आएगा। इसी प्रकार आप 3 संख्याओं में बढ़ा दीजिए, ए के बाद बी, आर के बाद क्या आएगा, जल्दी बताइए। आर के बाद एस, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी आएगा। ठीक है, तो बी एस पी, फिर इनमें माइनस कर दीजिए, यू में -1 करेंगे तो क्या होगा बताइए, जल्दी से बोलिए साथियों, टी होगा। फिर एन में -1 करेंगे एम होगा, डी में -1 करेंगे सी होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। पहले 3 में +1 किया, फिर -3 किया। इस प्रकार कह रहा था ना, यदि किसी कोड में अमाउंट को इतना लिखा जाता है तो अराउंड को क्या लिखेंगे, ए एम ओ। 3 को बढ़ाया है, 3 को माइनस किया है इसमें से। ठीक है, एक संख्या पीछे लिखा, पहले 3 को आगे किया। तो इसी प्रकार अगर इसमें कर देंगे तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आइए ले लीजिए फटाक से स्क्रीनशॉट। आइए अगला प्रश्न देखिए। इसमें कुछ नहीं है दोस्तों, आसान प्रश्न है एकदम। 5 4 0, तो 4 कहाँ लिख दिया, आगे, 0 बीच में और 5 सबसे बाद में। इसी प्रकार भैया 2 कहाँ लिखा, 2 सबसे पहले, फिर इसके बाद 8 बीच में। तो अब आप कर दीजिए, यहाँ सबसे पहले 7 को लिख दीजिए, फिर भैया 6 को बीच में लिख दीजिए और 1 को सबसे बाद में कर दीजिए। तो 7 6 1, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। जिस प्रकार यदि इनमें किया तो आपको उसी प्रकार तो करना है। 5 4 0 को क्या लिख दिया, 4 पहले कर दिया बीच वाले को, तो बीच वाले को आप 7 को पहले कर दिए। फिर 0 को कहाँ किया, 0 को भैया कहाँ किया, क्या होगा, 147 डी होगा। देखिए 7 को सबसे पहले किया क्योंकि इसमें 4 को सबसे पहले किया था। ओ को बीच में किया तो आपने 6 को बीच में कर दिया। ए को सबसे पीछे भगाना है तो भगा दीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। इसमें बताइए, यदि 56 गुणित 11 बराबर 9, 37 गुणा 13 बराबर 6, 42 गुणा 12 बराबर 3, तो 87 गुणा 77 का मान बताइए। क्या होगा, लगाइए इसमें दिमाग। हम ही दिमाग लगाएं क्या कि आप लोग लगाएंगे भाई, बोलिए जल्दी से। गुरुजी आप ही बता दीजिए। तो भैया हम तो बताएंगे ही। कैसे बनाया यार 9, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। 6 गुणा 5 30, 1 गुणा 1 1 हो जाएगा, 30 में से 1 जाएगा, 29 बचेगा। 9 कहाँ से बना दिया, दिमाग लगाइए भैया, जोड़ दीजिए। 6 और 5 11 है, ठीक है, गुणा, देखिए ना कैसे बनाया 9 बराबर 9 कैसे किया। 6 और 5 11 है। 9 बनाने के लिए भैया माइनस किया यहाँ पर, कैसे, 6 और 5 को जोड़ा तो 11 है, माइनस 1 और 1 2 बराबर 9 बनेगा। इसमें भी ऐसे ही बनेगा। 7 3 10 माइनस 3 और 1 4, गुणा को माइनस कर दीजिए। अब क्यों कर दीजिए, तो यही तो तर्क शक्ति है, तभी तो बना पाएंगे, वरना सीरीज ही नहीं बनेगी। ठीक है ना। 6 और 5 11 है, माइनस 1 और 1 2, तो 9 प्राप्त हुआ। 3 और 7 10, 3 और 1 4, तो 10 में से 4 जाएगा 6। इसी प्रकार 6 और 2 4 और 2 6, माइनस 1 और 1 2 1 3, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। इसी प्रकार इसमें कर दीजिए। 8 और 7 15 है, माइनस 7 7 14 है, 1 बचेगा, तो 1 राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए 48 का क्या आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना।
इसमें भरिए, दिए गए विकल्प में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगी लुप्त संख्या, बोलिए जल्दी से बोलिएगा। लुप्त संख्या क्या होगी, अब बताइए। 14 और जो है 24 से 42 कैसे बनाया, बताइए। 14 और 24 से 42 कैसे बनेगा, तो क्या यार हम 14 का गुणा 24 में कर दें तो क्या बनेगा। देखिए अब इसमें देख लीजिए पहले, 64 गुणा 12। हाँ देखिए एक चीज हमें यहां समझ में आई यहां पर दोस्तों, क्या 64 गुणा 12 बटा 8 कर दें तो हमें 96 मिल जाएगा। अब कहिए कैसे कैसे दिमाग लगाए, तो भैया काट पीट के लगाए ना, 8 अठैया 64 और 12 8 96। इसी प्रकार 14 गुणे 24 बटा 8, 8 तिया 24, 14 ती 42 मिल गया। भाई हमें तो दिमाग लगाना है ना। इसी प्रकार 32 गुणा 18, 32 गुणा 18 बटे 8, 8 चौक 32, 18 चौक 72, 72 यहाँ भर देंगे तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, वरना किसी हिसाब से आ नहीं सकता, केवल यही तर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया, दिमाग तो खराब नहीं हो रहा है रीजनिंग के प्रश्नों में, दिमाग का खेला है सारा। दिमाग लगा लिए तो सही शॉट एकदम सही आंसर लगा के चले आएंगे। गुणा करके बटा 18 करना है, 8 तिया 24, 14 ती 42 प्राप्त हो गया। इस यहाँ पर गुणा 8, तो 8 अठैया 64, 12 अट्ठे 96 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार गुणा 8 करके कर दीजिए, 8 चौक 25, 14 18 चौक 72, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। आइए अंतिम प्रश्न देखिए आज की क्लास का। महत्वपूर्ण क्लास थी आज, जिस बच्चे ने देखी होगी आशा करेंगे कि बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। इसमें बताइए क्या होगा राइट आंसर। दिशा परीक्षण का प्रश्न है, मैंने कहा दिशा परीक्षण का जैसे प्रश्न देखे कॉपी पर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण ये दिशाएं बना लेना। अब कह रहा है सुनिए जरा प्रश्न को, विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो भगाइए, यहां से भगाइए कहां पर, 10 मीटर पश्चिम की ओर, पश्चिम इसी साइड तो है ना, तो भैया 10 मीटर पश्चिम की ओर गया, यहां पहुंच गया। और फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो जब इस साइड जा रहा है तो बायां उसका इस साइड होगा, जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपका बायां इसी साइड तो होगा। तो बाएं मुड़कर फिर कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, जब आप लोग नीचे जा रहे हैं तो आपका बायां इसी साइड तो होगा, हाँ या ना, और ऊपर जा रहे हैं तो इस साइड होगा। तो भैया फिर से 10 मीटर मुड़कर कहाँ चलता है, बाएं चलता है और फिर से 10 मीटर चलता है, तो अब अपने वहीं आ गया। ठीक है, तो कहाँ गया, यहाँ आ गया। अब वह 45 डिग्री दाएं घूमता है। अब यहाँ से वह दाएं घूमता है, तो घड़ी की दिशा में साथियों दाएं कहते हैं, तो घड़ी कैसे चलती है, इस प्रकार चलती है। दक्षिणावर्त घूम रहा है ना दाएं, वामावर्त घूमता तो इस साइड से घूमता। ठीक है, तो साथियों वह 45 डिग्री दाएं घूमता है, तो यहां से अगर 45 डिग्री दाएं घूमेगा तो कहां आएगा, बोलिए। यहां से भैया 45 घूमेगा ना तो यहीं पर नहीं आएगा, यहां, बोलिए 45 यही तो हुआ ना, 45 क्या हुआ, यहां से इतना ही तो हुआ। अगर पूरा कर देंगे तो 90 हो जाएगा। ये पूरा एक कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं, पूरा जो कोण होता है वो 360 का होता है। तो यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90, यहाँ से यहाँ तक 90। तो साथियों देखिए ना, जब यहाँ खड़ा है और 45 डिग्री घूमेगा तो भैया यहाँ से यहीं तो पहुँचेगा। ये तो हुआ ना 45 आधा 90 का। तो साथियों यहाँ है, अब क्या पूछ रहा है, वह अब किस दिशा में है, तो यहाँ से किस दिशा में भैया, ये बताइए दिशा कौन सी होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इस दिशा को क्या कहेंगे, पूरब दक्षिण कहेंगे या दक्षिण पूर्व कहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी से बोलिएगा। ठीक है, यह प्रश्न समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स करिएगा, आशा करेंगे समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देते हैं, एक बार सुन लीजिए। विजय 10 मीटर पश्चिम की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर यहाँ आया, फिर वह बाएं मुड़ा 10 मीटर चला, तो यहाँ से फिर बाएं मुड़ा। अब वह यहाँ खड़ा है दोस्तों और 45 डिग्री घूमता है, तो यहाँ से 45 डिग्री घूमेगा भैया तो यहीं तो पहुँचेगा। भाई यहाँ पहुँचा देंगे तो 90 हो जाएगा पूरा। ठीक है ना, तो यहाँ घूमेगा तो इतना ही तो घूमेगा 45 डिग्री। तो ये दिशा आपसे पूछी जा रही है, ये दिशा कौन होगी भैया, ये दिशा होगी दक्षिण पूर्व, क्योंकि पूरब इसको कहते हैं, पश्चिम इसको, उत्तर इसको, दक्षिण इसको। तो साथियों ये बीच की जो होगी दक्षिण पूरब ही तो होगी।
तो दक्षिण पूर्व किस में है? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी जबरदस्त बताएं, ठीक है। हर एक बच्चा कमेंट करेगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी मेहनत के लिए एक सुंदर सा कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं रात में 10 बजे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।